भाई सब लोग मुझे देख पा रही हो? कौन कौन देख पा रहा है? पीछे वाले भी? वेरी गुड। और एक सवाल पूछूं? सही से जवाब दोगी? खुश हो? आवाज नहीं आ रही। खुश हो? कितना खुश हो? कितना खुश हो? अच्छा, कभी सोचा था कि ऐसे साइकिल मिलेगी? कभी भी सोचा हो? सपने में आया हो? अचानक से गिफ्ट मिला है ना? और किसका है ये गिफ्ट? आपका, सिर्फ आपका। और वो इसलिए दिया गया है कि हमारी हर एक बेटी मजबूती के साथ, दम के साथ अपने जीवन में आगे बढ़े। बढ़ोगी ना? तो एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाओ। अरे इतनी ताली तो मेरे लिए बजाना, जोरदार अपने लिए बजाओ। बहुत खुश रहो आप लोग। आज हमारे साथ में हमारे केंद्रीय मंत्री और इस क्षेत्र से बहुत ही लोकप्रिय सांसद भाई हर्ष मल्होत्रा जी हैं, और हमारे शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी हैं, हमारे इस क्षेत्र के विधायक रविंद्र सिंह नेगी हैं। हर्ष जी, मैं बताऊं, जब मैं स्कूल में थी तो मेरे पिताजी सुबह स्कूटर से मुझे स्कूल छोड़ के आते थे, पर दोपहर को घर आने के लिए कोई साधन नहीं था। मेरा स्कूल मेरे घर से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे था। कभी कभी रिक्शा कर लेते थे, पर बहुत सारे टाइम पे पैसे बचाने के लिए 3 किलोमीटर पैदल घर जाते थे अपनी सहेलियों के साथ में। और ईश्वर ने इसीलिए जब मुझे मुख्यमंत्री के रूप में मौका दिया तो मेरे मन में ये बात आई कि आज इस दिल्ली राज्य में वो लाखों बेटियां जो पैदल अपने घर आती जाती हैं, शायद जिनके माँ बाप के पास वो समय नहीं हो पाता नौकरी पे जाने के कारण, काम पे जाने के कारण, मैं अपनी ओर से, सरकार की ओर से उन सभी बेटियों को साइकिल के रूप में वो पंख दूं जिससे वो खुले आकाश में अपनी उड़ान भर सकें। मैं जानती हूं उस तकलीफ को जो हमारे बच्चों को होती है, जब घंटों आना जाना स्कूल में बड़ी दिक्कत के साथ करना पड़ता है। आज ये साइकिल नहीं है, इसका नाम हमने विद्या वाहिनी रखा है, ताकि इस विद्या वाहिनी पे बैठकर आप अपने जीवन में जो पढ़ाई करने जा रही हो उसको आसानी से कर सको। जीवन में बहुत सारी तकलीफें होती हैं, बहुत सारे संघर्ष होते हैं। वो संघर्ष थोड़े कम हो जाएं, वो तकलीफें थोड़ी कम हो जाए, इसकी कोशिश की है आपकी इस सीएम मौसी ने। इसके लिए पूछना चाहती हूं, खुश हो ना? खुश हो ना? और ये साइकिल आपको अपनी उस मंजिल को तय करने के लिए मदद करेगी जहां पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये बात कही कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब उन्होंने कहा कि खाली बेटी को पढ़ाना नहीं है, उस बेटी को बढ़ाना भी है, आगे बढ़ाना है और उस मुकाम तक लेके जाना है जहां हमारी ये बेटियां जो बनना चाहें वो बन पाएं,
चाहे वो टीचर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, साइंटिस्ट हो, जो आप करना चाहती हो, आपकी ये सीएम मैम हमेशा आपके साथ तैयार है, हमेशा आपकी दुख तकलीफ में, आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपके साथ खड़ी है। मैं आप सबको अपने उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं, खूब सारा आशीर्वाद देती हूं और ये बताना चाहती हूं कि वो जमाने गए जब आपके स्कूल की बिल्डिंग जर्जर थी, स्कूल में सुविधाएं नहीं होती थी, पर धीरे धीरे करके आज की आपकी ये सरकार, जिसको आपके माता पिता ने वोट देके चुना है, वो पूरी कोशिश कर रही है कि दिल्ली में 1, 2, 10 क्लासेस में नहीं, सारी की सारी क्लासेस में स्मार्ट बोर्ड लगाए जाएं। हर स्कूल में अपनी एक कंप्यूटर लैब हो जिसमें ढेर सारे कंप्यूटर हो और उस कंप्यूटर पे बैठ के हमारे ये स्टूडेंट्स अपने जीवन के नए भविष्य का रास्ता तय करें। हर स्कूल में अपनी लैंग्वेज लैब हो, हर स्कूल में अपनी पूरी लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी हो, जिसमें बच्चे सिर्फ किताबों से नहीं, डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से, उस डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से आप लोग जितना ज्यादा ज्ञान अर्जित कर सकें उतना कर पाएं, इसके लिए सरकार काम कर रही है। एक दिन तो क्या हुआ, मैं ऐसे ही अचानक एक स्कूल में पहुंच गई। मुझे लगा कि वो पिछली सरकार के मुखिया थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, हमने स्कूल को ये बना दिया, वो बना दिया। मैंने सोचा ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ हो चुका होगा स्कूलों में। पर जब मैंने जाके देखा और आने के बाद मैंने आशीष जी को बताया कि आज भी हमारे बहुत सारे स्कूलों के टॉयलेट ब्लॉक ठीक नहीं है, सही नहीं है, इनको अच्छा बनाने की जरूरत है। स्कूल की बिल्डिंग को नया बनाने की जरूरत है, प्लेग्राउंड को नया बनाने की जरूरत है और हमारे इन बच्चों को वो सारी की सारी सुविधाएं देनी है जो किसी प्राइवेट स्कूल के बच्चों को मिलती है, बल्कि उससे भी ज्यादा हमारे बच्चों का हक उससे भी ज्यादा है। हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे इतनी सुविधाओं के हकदार हैं ताकि जीवन में जब बड़े होकर के वो ऐसे व्यक्ति बने कि जहां समाज उन पे गर्व करे, देश उन पे गर्व करे। और उसके लिए आज ही उनको उनके स्कूल के क्लासरूम अच्छे देने पड़ेंगे, क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड देने पड़ेंगे, टीचर्स देनी पड़ेंगी, प्रिंसिपल लगाए जाने होंगे, स्टाफ अच्छा होना चाहिए, पीने का पानी अच्छा होना चाहिए। ये सारी सुविधाएं मेरी बेटियों का हक है, हमारे बच्चों का हक है। इस बात के लिए मैं आप सबसे वायदा करती हूं कि हमारी सरकार के चलते एक एक स्कूल को इतना अच्छा बनाएंगे कि फिर ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स भी हमारे पास आएंगे, अप्रोच लगाएंगे कि हमारे बच्चे का एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा दो प्लीज। तब मजा आएगा ना, तब हम कहेंगे कि नहीं भाई, पहले तो उनका एडमिशन होगा जो ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। इसीलिए जो सीएम श्री स्कूल खोले जा रहे हैं उसमें एग्जाम से एंट्री है, वहां कोई अप्रोच नहीं चलती, ना सीएम की, ना मंत्री जी की, ना एमपी साहब की। वहां पे हमारे बच्चों की मेहनत काम करती है। जो बच्चा जितना मेहनती उसके लिए उतने ज्यादा पुरस्कार, उतनी ज्यादा सुविधाएं। खुश हो ना?
अच्छा लगेगा ना? इस क्षेत्र के, ताली बजाते रहो, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जो एक नहीं दो बड़े मंत्रालयों को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माफी चाहता हूं, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद जो एक नहीं मोदी जी के साथ दो बड़े विभाग संभाले हुए हैं जी। हाँ, तो मैंने गलती तुरंत सुधार दी, ज्यादा खुश नहीं होना। तो ऐसे आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के भी अध्यक्ष हैं, उनका भी इस मंच से हार्दिक स्वागत। आप सब करतल ध्वनि से उनका भी स्वागत करें। और हमारे लोकप्रिय विधायक भाई रवि नेगी जी, जिनको आप सब क्षेत्र की समस्याओं के लिए, क्षेत्र में हो रहे अच्छे कामों के लिए सोशल मीडिया पे किसी ना किसी माध्यम से हमेशा देखते रहते हैं। और हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी श्री नितिन जिंदल जी, सुनील जी, यहां उपस्थित तीनू प्रसाद जी, सरला चौधरी जी, देवेंद्र जी, शशि चांदना जी, श्री उपाध्याय जी, शिक्षा विभाग के हमारे सीएम श्री स्कूल के डीडी हैं, और सभी अधिकारीगण, शिक्षकगण, अभिभावकगण और मेरी प्यारी बेटियों, आज का दिन कोई केवल साइकिल वितरण करने का दिन या साइकिल वितरण के कार्यक्रम का दिन नहीं है। आज का दिन, जैसा नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, संकल्प की सिद्धि का दिन है। आज का दिन आप बेटियों के सपनों को नई और ऊंची उड़ान देने का दिन है। आज का दिन प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जो बात वे बार बार कहते हैं कि विकसित भारत का रास्ता नारी शक्ति के सशक्तिकरण से होकर निकलता है, इसी सोच को, यही संकल्प और यही संस्कार आज विद्या वाहिनी के रूप में मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के प्रयासों से दिल्ली की धरती पर उतारा जा रहा है। आज का कार्यक्रम एक और कारण से ऐतिहासिक है। दिल्ली की बागडोर आज एक ऐसी मुख्यमंत्री के हाथों में है जो स्वयं एक महिला है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि हमारी बेटियों के सपनों के रास्ते में कोई बाधा न आए। ये महिला सशक्तिकरण का भी उदाहरण है, जहां नेतृत्व भी महिला का है और लाभार्थी भी हमारी बेटियां हैं, लाभार्थी हमारी बेटियां हैं। इससे बड़ा संदेश क्या हो सकता है कि जब महिलाओं के नेतृत्व में जब महिलाओं को नेतृत्व का अवसर मिलता है तो नीतियों के केंद्र में महिलाओं का सम्मान, बेटियों की सुरक्षा, बेटियों की शिक्षा, बेटियों का सशक्तिकरण ही होता है। ये विकसित दिल्ली और विकसित भारत की सच्ची दिशा है। दिस इज अ केस बुक एग्जाम्पल ऑफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व्हेन ही सेज विमेन लेड डेवलपमेंट, व्हेन ही कॉल्स फॉर विमेन लेड डेवलपमेंट। ये आज का कार्यक्रम विमेन लेड डेवलपमेंट का जीता जागता सच्चा उदाहरण है। मेरी प्यारी बेटियों, याद रखना जीवन में सबसे कठिन सफर पहला कदम उठाना होता है। आज सरकार ने पहला कदम उठाया है और आपके साथ मिलकर उठाया है। अब आपको और हमको मंजिल तक जाने में कोई नहीं रोक सकता। सब जानते हैं, जब बेटी 9वीं क्लास में जाती है तो कई बार स्कूल दूर हो जाने के कारण माता पिता जब उसे छोड़ने नहीं जा सकते, जब कोई प्राइवेट साधन नहीं लगा सकते, तो कहते हैं बेटी अब बस। लेकिन आज दिल्ली की सरकार कह रही है, आज हमारा शिक्षा विभाग कह रहा है,
बेटी अब बस नहीं, बेटी अब आगे बढ़ो, और यही विद्या वाहिनी है, यही विद्या वाहिनी है। वर्षों तक शिक्षा के नाम पर बड़े बड़े दावे किए गए, विज्ञापन चमकते रहे, विदेश के अखबारों में बड़े बड़े आर्टिकल लिखे जाते रहे, लेकिन दिल्ली के अनेक सरकारी स्कूलों में विशेषकर उत्तर पूर्वी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली के इलाकों में बच्चों को भीड़ भाड़ भरे कमरों में पढ़ना पड़ता था। कई जगह की कमी, कई संसाधनों की कमी, और सबसे बड़ी कमियां हमारी बेटियों की वास्तविक जरूरतों को पूरा करने में थी। हमारी सरकार ने राजनीति नहीं की, हमारी सरकार ने प्राथमिकता बदली है, क्योंकि हमारे लिए शिक्षा प्रचार का विषय नहीं है, हमारे लिए शिक्षा राष्ट्र निर्माण का विषय है। इसीलिए आज 1,40,000 बेटियों को साइकिल वितरण का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, और दिल्ली के अखबारों में दिल्ली सरकार का फुल पेज विज्ञापन नहीं छपा है। क्यों? क्योंकि विज्ञापन से वाहवाही नहीं चाहिए, इन बेटियों की आंखों में हो रही चमक से, इनके चेहरे की मुस्कान से, इनकी अपेक्षा से कि हमारी हाजिरी पूरी होगी तो हम अच्छी पढ़ाई करके सरकार की लैपटॉप स्कीम को भी लेने में सफल होंगे। यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी और प्रसिद्धि का विषय है, कोई अखबार के विज्ञापन नहीं। ये साइकिल बेटियों केवल स्कूल आने का साधन नहीं है, क्योंकि उस बेटी का आत्मविश्वास जो अब सिर ऊंचा करके निकलेगी, और उसकी मां की मुस्कान जिसकी चिंता अब साइकिल पे आने जाने के कारण कम हो जाएगी, और उस पिता के विश्वास से जिसे लगेगा कि सरकार उसकी बेटी के साथ खड़ी है। और यही अंत्योदय है, यही नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास है। और मैं अपनी बात केवल अंत में कुछ बातों से समाप्त करना चाहता हूं। हमारी सोच केवल बेटी की शिक्षा तक सीमित नहीं है, हर बेटी को स्कूल पहुंचाने के लिए विद्या वाहिनी, और दूसरी तरफ माताओं और बहनों के सम्मान के लिए, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए दिल्ली लक्ष्मी योजना, जिसके अंतर्गत रक्षाबंधन पर 2,500 रुपए मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। 2,500 रुपए, क्योंकि हमारे लिए नारी का सम्मान चुनावी नारा नहीं, सुशासन की पहचान है। इसलिए मेरी प्यारी बेटियों, आज जब आप इस साइकिल पर बैठे तो पैदल मत चलाइए, अपने सपनों के साथ आगे बढ़िए, अपने परिवार की उम्मीद के साथ आगे बढ़िए, और दिल्ली को विकसित बनाने के अभियान में आगे बढ़िए। मैं माता पिता और शिक्षकों से कहना चाहता हूं, बेटियों को सीमाएं मत दीजिए, उन्हें संभावनाएं दीजिए। विकसित भारत 2047 के विकसित दिल्ली बनाने के, उसके लिए उसकी विकसित राजधानी बनाने में इस अमृत पीढ़ी की बच्चियों का योगदान है। उन संभावनाओं को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। मैं केवल अंत में इतना कहना चाहता हूं, टुडे दिस इवेंट इज नॉट जस्ट अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग साइकिल्स, इट इज अबाउट अपॉर्चुनिटीज, it is about self-confidence, and it is about the stronger foundation for a Vikasit Delhi, which will lead to Vikasit Bharat. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Delhi.